अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। थैंक यू। आज सर इंडिया के हवाले से एक बड़ी ज़बरदस्त जो जरीदा है बरतानवी डिफेंस का, उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें 52 मिनट के अंदर जो है वो उनको उनकी जो एयरफोर्स है उसको तबाह किया गया। और ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ भी है पाकिस्तान के लिए भी। और दूसरा जो उनकी दहशतगर्दी के हवाले से जो उनकी चीज़ें हैं या काम हैं या जो उनके मामलात हैं उसको भी इसमें थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। तो ये थोड़ा सा ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को कि क्या रिपोर्ट है, क्या उसमें बताया गया, ये 52 मिनट का क्या चक्कर है। बहुत शुक्रिया हसनैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में बात यह है कि मैं और आप जो बात करते हैं ना, मैं हमेशा इसको पहले पॉइंट आउट करता हूँ कि हम दुनिया की वो ऑथेंटिकेटेड चीज़ें उठाते हैं जी, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम पाकिस्तान ने नहीं बल्कि न्यूट्रल जो लोग हैं, इंटरनेशनल जो भी न्यूट्रल लोग हैं, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया होता है। अब भारत और पाकिस्तान की जो अपना सेफ्रॉन टेररिज्म और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो उन्होंने दहशतगर्दी की थी, टेररिज्म किया था, जैसे पाकिस्तान की मस्जिद पे और मदरसों पे हमला किया था, फिर रिंग करके कहा, राजनाथ सिंह ने बयान दिया कि जी हमने तो पाकिस्तान के DGMO को बता दिया था कि जी हम अब आगे कुछ नहीं करेंगे, तो आप भी कुछ ना करें। तो पहली बात तो ये कि यहीं से बुनियादी तौर पे भारत की अकल पे सवाल उठ जाता है कि भाई अगर आप किसी को पत्थर मारेंगे तो वो आपको वापस पे फूल तो नहीं भेजेगा, कोई भी हो। अगर किसी के हमसाये के घर भी मारेंगे तो वो कुछ ना कुछ रिएक्ट तो करेगा, लड़ाई नहीं करेगा तो कम से कम चीखेगा तो सही। तो एक तो यहाँ से आप उनकी लीडरशिप का अंदाजा लगा दीजिए कि पहले अपना हमला करके उसके बाद कहते हैं जी हमने कहा कि जी बस हमने तो इतना ही करना था, जैसे पाकिस्तान जो है वो कोई कुछ ना करे। अब वहां से इस तमाम की तमाम जो बातचीत आप कर रहे हैं, उस टसल का, उस क्राइसिस का, उस जंग का, उस कन्फ्रंटेशन का आगाज होता है कि जब उन्होंने पाकिस्तान की मस्जिदों पे फायर किया। इससे पहले आपको याद है 2018 में जब उन्होंने बालाकोट के ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस से बॉर्डर पार से फायर किया था, 2 कव्वे मार दिए थे बालाकोट। और पाकिस्तान जो है वो पूरे फॉरेन जर्नलिस्ट को वहाँ लेके गया, लाके दिखाया। वॉशिंगटन पोस्ट ने वो तस्वीर छापी और वो तस्वीर छापी जहाँ 2 कव्वे मरे पड़े थे। तो पाकिस्तान ने फिर अगले दिन हमला किया, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर को तबाह किया और यहाँ पे एक पायलट को अपना कैदी बना। तो अगर तो कोई गैरतमंद क़यादत होती, बेशरम क़यादत ना होती, शर्म वाली क़यादत होती, कोई उनकी सेल्फ डिग्निटी होती, कोई अपने अंदर झांक के देखते, कोई अपनी इज्जत का ख्याल करते, तो वो हो सकता है दोबारा पाकिस्तान पे हमला न करते। लेकिन चूंकि वो एक नरेंद्र मोदी जैसा लीडर है जो हिटलर और मुसोलिनी से भी गया गुजरा, कमीना और दहशतगर्द है, तो उसके जहन का कोई, उसकी जहन की अख्तरा जो है या उसके जहन का लेवल आप इसी से सोचते जो राजनाथ सिंह की बयान मैंने कोट किया। अब उसके बाद जब वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये चीज़ हो गई तो पाकिस्तान ने बारहा ओपनली कहा और बल्कि भारत की साइट ने भी इस चीज़ को कहा। पाकिस्तान ने ओपनली बताया कि हमारा क्या नुकसान हुआ है। हमारा एक बुलारी एयरपोर्ट के ऊपर वहाँ पे एक हमारे विंग कमांडर लोग शहीद हुए थे, हमारे जो चीज़ों को टारगेट किया था लाहौर में आके, जो आपको याद है ड्रोन्स गिरे थे, बाकी जगहों पर ड्रोन्स गिरे थे, उनकी तस्वीरें, लोग उन ड्रोन्स को उठा के घर में भी ले गए, उनके पास पोर्शंस को उठा के ले गए। हमने हर चीज़ बताई। भारत से जब पहले दिन इसके बाद उनके CDS से एक सवाल किया गया जो वो गया हुआ था सिंगापुर में कि जी आपके इतने तैयारे गिरे हैं, उन्होंने कहा जी नहीं, वो लॉसेस तो होते रहते हैं नहीं। फिर उनके एयरफोर्स जो चीफ ने झूठ बोला, फिर उनके डिफेंस मिनिस्टर ने झूठ बोला, फिर उसके आर्मी चीफ ने झूठ बोला। तो वो तमाम चीज़ों को एक ब्लैंकेट के अंदर छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद इसके ऊपर पर्दा पड़ जाए। पर्दा पड़ने का, डालने का बुनियादी मकसद था बिहार के इलेक्शन जीतना। उन्होंने बिहार के लोगों को भी धोखा दिया, वहाँ पे जो गलत इंफॉर्मेशन फीड की। अभी वो अपने मुल्क के अंदर तो आप ये कर सकते हैं, दबा दे, आवाज़ों को दबा दे, लोगों को बोलने दे, जो प्रिंट हो उस चीज़ को उठा ले, पाबंदियां लगा दे, एक्ट बना ले, लेकिन मुल्क से बाहर तो आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। इंटरनेशनल प्रेस तो ओपन है और इंटरनेशनल प्रेस में इससे पहले भी वॉशिंगटन पोस्ट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अल जजीरा ने और अपना CNN ने और बाकी BBC ने, BBC रीड्स ने, BBC उर्दू ने, BBC सब ने खबरें चला दी, DM न्यूज़ ने खबरें चला दी कि पाकिस्तान ने भारत के जो है इतने तैयारे मारे और S-400 की बैटरी को मारा है और ब्रह्मोस की बैटरी को तबाह। लेकिन भारत इस चीज़ को तकरीर नहीं। अब ये एक बहुत बड़ा डिफेंस जर्नल है, डिफेंस मैगजीन है जिसका नाम है की एरो। अब की एरो जो मैगजीन है, इसको जाके आप चेक कर लीजिए, कोई भी जो हमारे लोग सुन रहे हैं वो जाके चेक कर ले वेबसाइट पे। उसने एक रिपोर्ट शाया की है
जिसमें उसने बताया है कि पाकिस्तान ने 52 मिनट्स का उन्होंने टाइम दिया, भारतीय एयरफोर्स का तबाह बर्बाद कर दिया था। भारतीय एयरफोर्स यानी सिर्फ 52 मिनट के अंदर, 52 मिनट के अंदर उन्होंने कहा तबाही और बर्बादी फेर दी। इसके अलावा उन्होंने कहा उसके बाद पाकिस्तान ने S-400 की बैटरी तबाह की और ब्रह्मोस साइट तबाह की, और पाकिस्तान ने जो उनके एयर बेसेस हैं उनको नाकारा बना दिया। अब ये तमाम चीज़ें जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं उसका अपना रेफरेंस दे रहा हूँ मैगजीन का, उस मैगजीन पे आप जाके इसको पढ़ लीजिए। और उस मैगजीन के ऊपर जो उस आर्टिकल की हेडिंग है वो भी मैं अपने सुनने वालों को रिपीट करता हूँ। वो हेडिंग है अंडरस्टैंडिंग द रफेल किल्स। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग द रफेल किल्स, अंडरस्टैंडिंग द, ये उसकी उन्होंने हेडिंग दी है। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने साइबर टेक्नोलॉजी, एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन जो हम पहले कहते रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर वॉरफेयर, तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करके एक ऐसा कम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन किया कि उन्होंने, जैसे आपको मैंने मिनट्स बताए हैं, उसके अंदर भारत के 7 तैयारे तबाह किए जिसके अंदर 4 रफेल थे। और उन्होंने अपनी तरफ से, हालांकि जनरल खालिद कदवाई ने इससे पहले, जो पाकिस्तान के एडवाइज़र हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, उन्होंने पहले ही रफेल तैयारों के जो है वो टेल नंबर दे दिए थे। अब इन्होंने भी जो रफेल, इस मैगजीन ने भी इन 4 रफेल तैयारों के जो टेल नंबर दिए हैं वो है BS-021, एक का नंबर है BS-001, एक का नंबर है BS-022 और एक का नंबर है BS-027। ये रफेल तैयारों के टेल नंबर जो होते हैं वो तैयारे की रिकॉग्निशन होती है। F-17 थंडर पे भी होते हैं, F-16 पे भी होते हैं, जो भी तैयारा होगा उसका एक टेल नंबर होगा। ये टेल नंबर है जो उन्होंने दिए। और उन्होंने कहा कि ओनली 52 मिनट्स एयर बैटल, ओनली इन 52 मिनट, 52 मिनट की एयर बैटल के अंदर, जब भारत ने 130 तैयारे एयरबोर्न किए थे और पाकिस्तान ने टोटल 34 तैयारे एयरबोर्न किए थे, एक मल्टी डोमेन ऑपरेशन के जरिए भारत के मुंह पे इतनी बड़ी चपत लगाई है, इतना बड़ा थप्पड़ लगाया है, इतनी उसके ऊपर कालक लगाई कि अगर शर्म और गैरत होती तो शायद इंडियन लीडरशिप की आधी लीडरशिप रिजाइन कर गई होती। ये उन्होंने नहीं कहा, ये तो मैं कह रहा हूँ उस आर्टिकल को पढ़ के, क्योंकि मैं आर्टिकल को कोट नहीं। और ये मैगजीन है KERO, KAYR। ये भी तो देखे ना उनकी जो है लीडरशिप, जैसे उन्होंने हिजाब ये खींचने का कैसा एक बेहुदा हरकत की है। अब ये देखिए ना, एक तो सेरेमनी हो रही है और उसके मतलब वो दहशतगर्दी तो हमने हसनैन बारहा दफा बात की। अब वहां पे एक तो उनकी ये अंडरस्टैंडिंग है, एक तो उनकी स्टैंडिंग है। जहाँ पे बबल जो था उनका टूट गया, जो वो की सिक्योरिटी प्रोवाइडर फलाना वो सामने आ गया, पाकिस्तान ने तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान ने उधमपुर एयरबेस को तबाह किया, इस आर्टिकल। उसके बाद देखिए कि जो निहत्ते लोगों पे जुल्म करते हैं। अब वहां पे जो बिहार का चीफ मिनिस्टर है, वो एक औरत, एक मुसलमान लड़की थी जिन्होंने हिजाब पहना हुआ था, उनको वो अपॉइंटमेंट लेटर देना, वो सिलेक्ट हुई थी एक तकरीब में, उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था। तो वो अपॉइंटमेंट लेटर देते हुए एक औरत को, इमेजिन वुमेन सरेआम, एक चीफ मिनिस्टर जिसकी कोई स्टैंडिंग होती है, उसने उनका हिजाब खींच लिया। अब ये तमाम चीजें मैंने एक आपको मैंने उनका इंटेलेक्ट लेवल बताया, जिसमें राजनाथ सिंह ने कहा कि ये हमने पाकिस्तान उसको बताया कि हमने फायर कर लिया, अब आप बस कर दे, हम नहीं करेंगे। दूसरा उनका इंटेलेक्ट लेवल आप देख ले कि एक जो चीफ मिनिस्टर है वो एक औरत का हिजाब खींच रहा है। इसी तरह इन्होंने जो कुछ किया था मुसलमानों के साथ, जो किया था, एक लड़की थी जो ये अपना दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटियों के जुलूस निकल रहे थे, वो मुसलमान लड़की थी, आयशा के क्या नाम था, शी वाज इन अ फैमिली में, उसको इन्होंने पकड़ के मारा पीटा मारना शुरू किया भारतीय पुलिस ने। और इसके साथ साथ जो कोई भारत के अंदर अक़लियतों के साथ होता है या जो कोई सिखों के साथ हुआ, वो भी आपके सामने मौजूद है कि किस तरह वो दहशतगर्दी के जरिए सिर्फ अपने लोगों के ऊपर, जो निहत्ते लोग हैं उन पे तो आप जुल्म कर सकते हैं। जब आपका टकराव होता है कंपैटिबल फौज से या एक कंपैटिबल एयरक्राफ्ट से या एक कंपैटिबल अप्रोच से, तो वहां आपकी जो है वो बस हो जाती है, हफ्ता निकल जाती है, और सिर्फ 52 मिनट में आपके ऊपर वो थप्पड़ पड़ता है जो गालिबन आपको कभी जिंदगी में भूले। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो आई है, और इसके जरिए दुनिया के अंदर न सिर्फ ये कन्वे हुआ है कि पाकिस्तान की एयर पावर या पाकिस्तान की जो स्ट्राइकिंग पावर है उसका लेवल क्या है,
चाहे वो F-16 के जरिए हमने पहले प्रोग्राम किया था कि F-16 को भी हम अपग्रेड कर रहे हैं, 60 करोड़ डॉलर की जो इमदाद है इंडिया अपना अमेरिकन ने अप्रूव किया है। JF-17 थंडर और J-35 अभी हमारी अज़रबैजान से डील साइन हुई थी। अभी हमने एक प्रोग्राम किया कि जो इंडोनेशिया के सदर आए थे 260 एयरक्राफ्ट उनके साथ है। इससे पहले हम नाइजीरिया को एयरक्राफ्ट दे चुके हैं। तो यहाँ पे ये साबित होता है कि जो, और उसके बावजूद हम अपनी किसी खड़े होकर किसी औरत का गिरबान नहीं, मतलब है कोई इस किस्म की बात नहीं करते किसी हिंदू औरत के साथ या किसी क्रिश्चियन औरत के साथ, किसी के साथ भी कि उसकी तजलील करे और उसको ओपनली उसकी बेइज्जती करे। यहाँ से आपको इतना जबरदस्त अक़लियतों को प्रोटेक्शन की जाती है। अभी क्रिसमस आ रहा है, यहाँ पे सेलिब्रेट होगा क्रिसमस, दिवाली यहाँ आती है, उन तमाम त्योहारों के अंदर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि उसके ऊपर बड़े ऑब्जेक्शन भी उठते हैं, लेकिन पाकिस्तान इज अ वाइब्रेंट सोसाइटी और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जो लोग हमारे मुल्क में रह रहे हैं वो हमारे भाई बहन हो गए ना। लेकिन ये जो भारत के अंदर ये चीजें होती है, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, उनका सोचने का अंदाज क्या है, उनका बर्ताव क्या है, और किस तरह वो दहशतगर्दी को पूरी दुनिया में न सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि दहशतगर्दी को जन्म दे रहे हैं। जैसे आपने देखा बॉन्डी ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, वहां पे 2 इंडियन शहरियों ने जाके एक तकरीब हो रही थी जहाँ पे वो अपना यहूदियों की एक न्यू ईयर की तकरीब थी। वहाँ पे साजिद अकरम और नवीद अकरम, 2 जो भारत के उत्तर प्रदेश के तेलंगाना के रहने वाले थे, उन्होंने जाके वहाँ पे गोलियां चलाई और वहाँ पे उन्होंने मार दिया। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह दुनिया में ये तमाम के तमाम शोर मचा है। अभी कल उनका ओवैसी की भी ये स्टेटमेंट आई थी, मुसलमानों का लीडर, उसने कहा हाँ मैं साजिद अकरम और नवीद अकरम को जानता हूँ और वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले। तो भारत ये है, ये इंटरनल दहशतगर्दी नहीं, ये ऐसी दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है जिसमें दुनिया के अमन को तबाह करने की कोशिश करे। जैसे उन्होंने पहले कनाडा भी किया था, अमेरिका भी, अब जाके लेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया, और अभी आपको आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे नवीद अकरम साजिद अकरम के ताल्लुकात आपको रॉ से मिलेंगे, क्योंकि वो पहले फिलिपीन गए थे। फिलिपीन में रिपोर्टेडली ये हो रहा है कि उन्होंने रॉ के एजेंट से मुलाकात की थी, जिसको अजीत कुमार डेवल ने डिटेल किया था, और वहां से गालबन को इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि एक ऐसा काम करो जिससे हम मुसलमानों को बदनाम कर सके। तो ये उन्होंने जाके वहां पे वाकया किया। तलंग जो कोई भारत के अंदर हो रहा है, भारत के अंदर बाहर हो रहा है, उससे आप भारत के करेक्टर का, कंडक्ट का और उनकी जो स्टेट पॉलिसी है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच।